चलिए लेक्चर नंबर 2। पेपर बेटा सैटरडे को, सैटरडे लेक्चर नंबर 2 हम लोग क्या पढ़ने वाले बेटा? पहले पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टी, और ये तो हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं बेटा, ठीक है। उसके बाद क्या पढ़ेंगे? एम्फोटेरिक ऑक्साइड, ठीक है। तो एम्फोटेरिक ऑक्साइड भी हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, यहाँ बताएंगे हम थोड़ा सा, ठीक है। फर्स्ट हेडिंग क्या हमारा? केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल, ठीक। अब केमिकल प्रॉपर्टी, जनरली हमारे मेटल के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा आउटर मोस्ट शेल में? जैसे हमारे पास सोडियम है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखेंगे क्या आएगा? आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन। हमारे पास मैग्नीशियम है, आउटर मोस्ट शेल में कितना आएगा? 2 इलेक्ट्रॉन। एल्युमिनियम है, कितना आएगा? 3। तो जो आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन होते हैं क्या होते हैं? न्यूक्लियस से क्या होते हैं? दूर होते हैं। तो उनका न्यूक्लियस से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है? बहुत कम होता है। तो इसलिए वो इजिली क्या कर दिए जाते हैं? लूज कर दिए जाते हैं, ठीक है। तो मेटल क्या करता है? अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट करके क्या बनाता है? नियरेस्ट इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। अब हमारे पास क्या है बेटा? कुछ मेटल है, जैसे मेटल जनरली कितने होते हैं वो इलेक्ट्रॉन बेटा? 1 to 3 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब वो क्या करता है? लूजली बाउंड होता है, तो थोड़ा सा हम एनर्जी देते हैं तो क्या करता है? वो लॉस हो जाता है, अपने आउटर मोस्ट शेल से निकल जाता है, और उससे क्या बनता है? केटायन। और क्या ऑब्टेन करता है? नियरेस्ट इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन। एग्जांपल है, लिख लीजिए। सोडियम है बेटा, कितने इलेक्ट्रॉन? 11। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा? 2 8 1। एक बाहर निकल गया बेटा, एनर्जी दिए, क्या होगा? 2 8। हमारे पास मैग्नीशियम है बेटा, 2 8 2। एनर्जी दिए, बाहर वाला क्या हुआ? डोनेट कर दिया गया, क्या हो जाएगा? 2 8। हमारे पास क्या है? एल्युमिनियम 2 8 3, क्या हो गया? 2 8। और सभी लोग किसका इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन ऑब्टेन किए हैं? किसका? ये नियान का किया बेटा, होता है कि नहीं? नियान का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या? 2, 8। ये भी नियान का किया है, ये भी नियान का किया है बेटा, है कि नहीं? सबके आउटर मोस्ट शेल में कितने हो गए? 8 इलेक्ट्रॉन। तो एलिमेंट अगर इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन ऑब्टेन कर लिया, मतलब वो क्या हो जाता है? स्टेबल। लिखिए। चालू नहीं है क्या? अच्छा, सर्च स्टार्ट नहीं जान किए थे। लिखना स्टार्ट कीजिए। अगर हमारे पास क्या है बेटा? मान लीजिए पोटेशियम है, तो क्या होगा? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा बेटा? 2 8 8 1। यही होगा कि 2 8 9 कर देंगे आप लोग? बताया था ना कि आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा नहीं हो सकता, क्योंकि हमारा बैलेंसी का रूल है क्या? 1 से लेके 4 तक बढ़ता है, फिर 4 से 8 के बीच रहेगा तो घटता है। तो बैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 से ज़्यादा नहीं हो सकता। तो हम क्या करेंगे? 8 होगा तो नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन किस में चला जाएगा? नेक्स्ट सेल में। ये हो जाएगा। अब इसको हम क्या करेंगे? एनर्जी देंगे, क्या हो जाएगा? K प्लस, और ये क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन। ये क्या हो जाएगा बेटा? 2 8 8, ये हो जाएगा। ये किसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है? आर्गन। किसका है? आर्गन। आर्गन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 8 8, ठीक है। वैसे हम किसका चलेंगे? कैल्शियम। तो उसमें क्या होगा? 2 8 8 2। तो 2 जो बाहर वाला है क्या होगा? डोनेट कर दिया जाएगा, और आपका क्या आएगा? फिर यह इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगा।
हो गया यहाँ तक? इसमें किसी को डाउट नहीं है ना? क्यों डोनेट किया जा रहा है? चलिए नेक्स्ट हमारा क्या रहेगा बेटा? रिएक्शन विथ ऑक्सीजन। अब हमारा मेटल ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा बेटा? मेटल ऑक्साइड। रिएक्टिविटी सीरीज सबको याद है? तो रिएक्टिविटी सीरीज में जो मेटल ऊपर होते हैं उनका रिएक्टिविटी क्या होता है? हाई होता है। जो नीचे होते हैं उनका रिएक्शन बहुत स्लो होता है या नहीं करते हैं। जो बॉटम होते हैं उनको क्या बोलते हैं? नोबल मेटल, क्योंकि वो रिएक्शन करते नहीं है। जो बीच वाले होते हैं वो क्या करते हैं? मॉडरेट रिएक्शन करते हैं या इंटरमीडिएट रिएक्शन करते हैं। ठीक है, तो जो सबसे ऊपर रहेगा वो क्या करेगा? रूम टेम्परेचर पे ऑक्सीजन से रिएक्ट कर लेगा और क्या बनाएगा? मेटल ऑक्साइड। जो बीच वाले हैं वो क्या करेंगे? हाई टेम्परेचर पे रिएक्शन करेंगे। ठीक है, और जो क्या है एकदम नीचे हैं वो रिएक्शन करेंगे नहीं। और लेकिन जो आयरन और क्या है कॉपर है वो क्या करता है? रेड हॉट कंडीशन में, जैसे हमारा मैग्नीशियम है तो हाई टेम्परेचर पर रिएक्ट करता है लेकिन रिएक्शन हो जाता है। मैग्नीशियम हीट नहीं रहेगा लेकिन ऑक्सीजन क्या रहेगा? हीट रहेगा तो रिएक्शन कर लेगा। लेकिन हमारे पास क्या है? हो गया बेटा सबका? चलिए देखिए हमारे पास क्या है? केमिकल प्रॉपर्टी का हेडिंग नंबर 1 क्या? रिएक्शन विथ मेटल, रिएक्शन ऑफ मेटल विथ ऑक्सीजन। हमारे पास क्या है बेटा? मैग्नीशियम। मैग्नीशियम क्या करता है? हाई टेम्परेचर पे रिएक्ट कर जाता है। लेकिन हमारे पास क्या है? आयरन है, वो हाई टेम्परेचर पे ऑक्सीजन रहेगा तो भी रिएक्शन नहीं करेगा। हमारा आयरन भी क्या होना चाहिए? रेड हॉट होना चाहिए, तभी रिएक्शन करेगा। आगे आएगा, पहले ये लिखिए क्या है? मेटल रिएक्ट विथ ऑक्सीजन फॉर्म मेटल ऑक्साइड। ठीक है, एंड डिफरेंट मेटल रिएक्ट विथ ऑक्सीजन विथ डिफरेंट स्पीड या डिफरेंट रेट। जल्दी लिखिए। हो गया क्या? ये मैथ पढ़ रहे हैं क्या? हाँ, केमिस्ट्री है। कौन सा चैप्टर है? मेटल नॉन मेटल ही है। चलिए ठीक है। क्या है बेटा? रिएक्टिविटी सीरीज में सबसे ऊपर कौन होता है? कैल्शियम। सबसे ऊपर क्या होता है? पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम। तो ये क्या करेगा बेटा? रूम टेम्परेचर पे रिएक्ट कर जाएगा और क्या बनाएगा? मेटल ऑक्साइड। ठीक है, सोडियम पोटेशियम रिएक्ट विथ रूम टेम्परेचर फॉर्म मेटल ऑक्साइड। और इनका रिएक्शन क्या होगा? वेरी फास्ट होगा बेटा। ठीक है, क्योंकि इनकी रिएक्टिविटी क्या है? हाई है। उसके बाद जैसे ही हम नीचे चलेंगे रिएक्टिविटी क्या होगी? थोड़ी कम होगी। इनके नीचे कौन आता है? मैग्नीशियम ही आता है। तो मैग्नीशियम क्या करेगा? थोड़ा हाई टेम्परेचर पे रिएक्ट करेगा। ये हमारा क्या है? ए। इसके बाद क्या आएगा? बी। फिर क्या आएगा? सी। मतलब मेटल ऑक्साइड के 3 पार्ट है। लाइट ऑफ कर दे। ये भी ऑफ कर दे। चलिए हो गया? यहां तक सबका हो गया बेटा? और बैलेंस करने का तरीका ध्यान रखिएगा। ठीक है,
कभी कभी क्या पूछ देता है, आपसे पूछ देगा क्या, सोडियम रिएक्ट कर रहा है किससे, ऑक्सीजन से, क्या बना रहा है Na2O, ठीक है। अब आपसे पूछ देगा कि ये x है और ये क्या है 2 है, आप बताइए x का वैल्यू क्या है, कितना होगा 4। बैलेंस करने आता है, अगर हम यहाँ 4 कर दें, क्या 4, तो क्या हो जाएगा 4 इधर 4 इधर है, इधर ऑक्सीजन कितना 2 है, उधर भी कितना है 2 है। तो ऐसा क्वेश्चन पूछता है और बैलेंस करना आपको ऑलरेडी बता चुके हैं, नहीं समझ में आया? क्या ये बैलेंस करना तो आप लोग को बताया है ना, केमिकल रिएक्शन बैलेंस करना। अगर आपसे पूछता है कि यहाँ पे x का वैल्यू क्या होगा, तो आपको क्या करना है, सिंपली इस रिएक्शन को लिखना है, क्या हमारा क्या हो जाएगा बेटा, Na+O2 क्या बनाएगा बेटा, Na2O बनाएगा। बैलेंस कर दीजिए, क्या होगा 4 होगा, यहाँ क्या है 2 तो दिया ही है, रिएक्शन बैलेंस हो गया बेटा सब, 4Na, ठीक है। ऑक्सीजन कितना 2 है, इधर कितना है 2 है। अब कंपेयर करेंगे इस दोनों रिएक्शन को, तो सभी जगह तो सेम है कि नहीं, इधर जो है वही यहाँ है, यहाँ जो है वही यहाँ है, यहाँ क्या है x है, यहाँ क्या है 4 है, तो ये x क्या हो जाएगा 4 के बराबर हो जाएगा, मतलब x का वैल्यू कितना होगा 4। कितने लोग वो दिए स्कॉलरशिप टेस्ट दे रहे, PW सेट दिया, कैसा लगा, पेपर तो इजी था, नहीं था इजी? अरे हम लोग पेपर देखे हैं, ओल्फैक्टरी इंडिकेटर, इस बार दिए हैं नहीं, 11th के लिए, चलिए बाद में देखा जाएगा। यहां तक हो गया बेटा सबका, यहां तक कोई डाउट है नहीं है ना, चला जाए आगे। चलिए नेक्स्ट क्या है बेटा, मैग्नीशियम किससे रिएक्ट कर रहा है, ऑक्सीजन से, क्या बना रहा है मैग्नीशियम ऑक्साइड। एल्युमिनियम रिएक्ट कर रहा है, क्या बना रहा है एल्युमिनियम ऑक्साइड। और सब क्या करेंगे बेटा, इसका मतलब तो सभी लोग जानते ही हैं, सभी लोग जानते हैं ना, जो ऊपर है वही है बेटा हाई टेम्परेचर, ठीक है। अब क्या बोल रहा है बेटा, मैग्नीशियम एंड एल्युमिनियम रिएक्ट विथ किससे, ऑक्सीजन छूटा है बेटा, इसको लिख लीजिएगा, रिएक्ट विथ O2 एट हाई टेम्परेचर फॉर्म मेटल ऑक्साइड। वो सब क्या कर रहे थे, रूम टेम्परेचर पे रिएक्ट कर रहे थे, ये किस पे करेगा, हाई टेम्परेचर पे रिएक्ट करेगा। रिएक्ट विथ ऑक्सीजन एट हाई टेम्परेचर क्या होगा, फॉर्म मेटल ऑक्साइड। ये पॉइंट नंबर बी है बेटा, ठीक है, बी, ये सी, ये डी। बोलिए, an element X reacts with oxygen give compound with high melting point. This compound is also soluble in water. The element X likely to be iron, क्या बोल रहा है, react with oxygen give compound with high melting point and soluble in water. तो क्या होगा बेटा, कैल्शियम। हाँ तो थोड़ा सा ये बेटा वो है ना, कॉम्पिटिटिव एग्जाम का है ना, तो एक्स्ट्रा दिया होगा, यहाँ देखिए ये दिया होगा, आपके एनसीईआरटी में नहीं दिया है लेकिन इसमें दिया होगा, इधर देखेंगे तब कहाँ है, रिएक्शन ऑफ मेटल विथ ऑक्सीजन, वहाँ देखिए प्रिंस ऑफ मेटल, रिएक्शन ऑफ मेटल विथ ऑक्सीजन, ये है, देखिए एल्युमिनियम एक्सेप्शन कुछ दिया है, एम्फोटेरिक है तो, सोडियम दिया हुआ है, जिंक दिया हुआ है,
और तो कुछ दिया ही नहीं है। देखिए रूम टेम्परेचर पे विग्रसली नहीं दिया है, देना चाहिए था अगर वहाँ क्वेश्चन पूछा है तो। लेकिन कैल्शियम होगा बेटा, क्या बनेगा? कैल्शियम ऑक्साइड बनेगा। पहले रिएक्ट करेंगे, कैल्शियम ऑक्साइड बनेगा। अब क्या है? हाई मेल्टिंग पॉइंट होगा बेटा कैल्शियम ऑक्साइड का। क्या है? लाइमस्टोन जानते हैं, ठीक है। अब लाइमस्टोन का मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है। अब उसको क्या करेंगे? वाटर में डालेंगे तो क्या बनेगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। अब ये एलिमेंट क्या हो सकता है? आयरन तो हो नहीं सकता क्योंकि रिएक्ट नहीं करता बेटा, नॉर्मली रिएक्ट नहीं करता। और आयरन ऑक्साइड बनेगा भी तो हमारा आयरन ऑक्साइड वाटर में सॉल्युबल नहीं होता है, ठीक है। अब कार्बन नॉन मेटल हो गया। वो बेटा ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए, ये क्या बोल रहा है? सॉल्युबल इन वाटर, वो रस्टिंग के बाद होता है कि नहीं? वो भी सॉल्युबल नहीं होता बेटा, ध्यान दीजिए, सॉल्युबल नहीं होता। बिना वाटर के भी वो क्या होगा? ब्राउन कलर का आपको रस्ट मिलेगा ही मिलेगा, वारिस नहीं होगा तब भी मिलेगा, ठीक है। तो ये एलिमेंट सिलिकॉन तो हो ही नहीं सकता, नॉन मेटल है। कार्बन नॉन मेटल है, आपके पास क्या बचा? ये आंसर ये है ना। हो गया बेटा यहां तक। हमारे पास क्या बेटा? आयरन, क्या है? आयरन और जिंक। और उसके बाद क्या बेटा? कॉपर। कॉपर वाला तो आपको एक बार ऑलरेडी बताया जा चुका है कि ब्लैक कलर का कंपाउंड ऑक्साइड बनाता है। अब हमारे पास क्या बेटा? ध्यान दीजिए, आयरन रिएक्ट करता है, लेकिन अगर रेड हार्ट नहीं रहेगा तो रिएक्ट नहीं करेगा। मतलब आयरन होना चाहिए क्या? ऑक्सीजन तो हाई टेम्परेचर पे होना ही चाहिए, प्लस उसके साथ क्या होना चाहिए? आयरन भी क्या होना चाहिए? रेड हार्ट। मतलब इतना टेम्परेचर हीट कर दीजिए उसका कि उसका कलर क्या हो जाए? रेड कलर का। और जिंक भी क्या होना चाहिए? रेड कलर का। तो आपसे क्वेश्चन पूछता है कि हम लोग आयरन का न बना के या स्टेनलेस स्टील का वाटर टैंक न बना के, बॉइलिंग वाटर टैंक न बना के कॉपर का क्यों बनाते हैं? क्योंकि वो वाटर से रिएक्ट नहीं करता है, बहुत रेडली रिएक्ट करता है, बहुत कम रिएक्ट करता है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं? कॉपर का बनाते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या बेटा? जिंक एंड आयरन रिएक्ट विथ ऑक्सीजन व्हेन टेम्परेचर इज हाई एंड मेटल इज आल्सो रेड हॉट कंडीशन, मतलब बहुत ज्यादा हीट रहे। उसके बाद लास्ट में क्या बेटा? इसका नाम तो जानते ही हैं आप लोग, नोबल मेटल, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम। ये ऑक्सीजन से रिएक्ट करते ही नहीं है, कितना भी हीट कर दिए ये रिएक्ट नहीं करेगा। बेटा वो मिक्सचर ऑफ ऑक्साइड बनाता है। क्या बनाता है? आपको बताया था कि क्या Fe+2 में भी एग्जिस्ट करता है और +3 में भी एग्जिस्ट करता है। करता है क्या? तो +2 में रहेगा तो क्या बनेगा? FeO बनेगा, और +3 में रहेगा तो क्या बनेगा? Fe2O3 बनेगा। अब दोनों को ऐड कर दीजिए, देखिए फार्मूला आएगा कि नहीं? आ जाएगा Fe3O4। तो ये क्या है? मिक्सचर ऑफ फेरस ऑक्साइड एंड फेरिक ऑक्साइड, ठीक है। ये एक्चुअली ऑक्साइड नहीं है, ये क्या है? मिक्सचर ऑफ ऑक्साइड है, फेरस एंड फेरिक। हो गया यहां तक? चला जाए नेक्स्ट पेज। हो गया बेटा? चलिए नेक्स्ट हमारे पास क्या है? केमिकल प्रॉपर्टी में हेडिंग नंबर 2, रिएक्शन विथ वाटर, रिएक्शन ऑफ मेटल विथ वाटर। अब आपको पता होगा फिर रिएक्टिव सीरीज यूज होगा। जो मेटल रिएक्टिव सीरीज में ऊपर है वो क्या बनाएंगे? मेटल हाइड्रोक्साइड और ऑक्साइड। लेकिन जो नीचे हैं वो रिएक्टिव नहीं है, मतलब वो कुछ तो रिएक्ट करेंगे और ऑक्साइड बनाएंगे, लेकिन जो एकदम नीचे हैं वो रिएक्ट नहीं करते हैं,
ठीक है, जैसे गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम, और रिएक्ट करेगा नहीं वाटर से। लेकिन हमारे पास क्या है, एल्युमिनियम है, आयरन है, वो सब रिएक्ट करेगा, लेकिन क्या बनाएगा, ऑक्साइड। ऊपर वाले क्या बनाएंगे, पहले ऑक्साइड बनाएंगे फिर हाइड्रोक्साइड में चले जाएंगे, लेकिन उसके नीचे वाले क्या करेंगे, ऑक्साइड ही सिर्फ बनाएंगे, हाइड्रोक्साइड नहीं बनाएंगे। ठीक है, लिख लीजिए, मेटल रिएक्ट विथ वाटर फॉर्म मेटल ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड एंड इवॉल्व हाइड्रोजन गैस। तो आपसे क्वेश्चन पूछता है कि कौन सा गैस इवॉल्व होता है जब मेटल वाटर के साथ रिएक्ट करता है, हाइड्रोजन गैस। जब मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो कौन सा गैस इवॉल्व होता है, हाइड्रोजन गैस। पॉइंट नंबर 1 क्या है हमारे पास, सोडियम और पोटेशियम रिएक्ट करेगा वाटर से, क्या बनेगा, सोडियम पोटेशियम, वाटर होगा कोल्ड तब भी रिएक्ट कर जाएगा, और क्या निकलेगा, यहां देखिए एनर्जी निकल रहा है बेटा। ये क्या होता है, हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। तो जो हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है उसमें एनर्जी बाहर निकलता है, और ये हमने पढ़ा होगा आजकल हाइड्रोजन फ्यूल, पढ़ाई होगा आपने, हाइड्रोजन एनर्जी है कि नहीं, नहीं पढ़ा, हाइड्रोजन से ट्रेन चल रहा है, हाइड्रोजन से एनर्जी चल रहा है, ठीक है, वो तो सुना ही होगा। तो ये क्या होता है बेटा, कंबस्टिबल मटेरियल है। तो जो हाई एनर्जी निकलता है वो क्या करता है, ये रिएक्शन बहुत वायलेंटली होता है, और जो एनर्जी निकलता है वो क्या करता है, हाइड्रोजन को बर्न कर देता है। तो रिएक्शन से कुछ मिलता नहीं है एक्चुअली। ठीक है, तो हमारा क्या होगा बेटा, सोडियम पोटेशियम रिएक्ट विथ कोल्ड वाटर, क्या होगा, रिएक्ट विथ कोल्ड वाटर, यहां विथ लगा लीजिएगा, रिएक्ट विथ कोल्ड वाटर वायलेंटली एंड इवॉल्व हाइड्रो, क्या होगा, हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी विथ हाइड्रोजन। ठीक है, इवॉल्व हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी विथ हाइड्रोजन गैस एंड इवॉल्व एज टू कैच फायर। ठीक है, स्कूल के एग्जाम के लिए सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ डाले, सिर्फ एनसीईआरटी और मॉड्यूल स्कूल के एग्जाम के लिए ये बुक प्रेफर करा है, ऑल इन वन, अरिहन, कुछ लिए हैं क्या, हो गया यहां तक बेटा, ध्यान दीजिएगा। हमारा सोडियम पोटेशियम क्या होता है, रिएक्टिविटी सीरीज में सबसे ऊपर, मतलब उनका रिएक्टिविटी क्या है, बहुत ज्यादा हाई है। तो जैसे ही वाटर से रिएक्ट करेंगे हाइड्रोजन तो निकलेगा ही, प्लस एनर्जी भी निकलेगा, और जो एनर्जी निकलेगा वो क्या करेगा, हाइड्रोजन को बर्न कर देगा, और हमारा हाइड्रोजन जो निकल रहा था वो क्या हो जाएगा, खत्म। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या आएगा बेटा, सोडियम पोटेशियम के बाद कैल्शियम, सोडियम पोटेशियम के बाद क्या आएगा, कैल्शियम। अब हमारा कैल्शियम क्या करेगा, वाटर से रिएक्ट करेगा, वाटर से रिएक्ट करेगा लेकिन वो स्लोली रिएक्ट करेगा बेटा, कोल्ड वाटर से वो भी रिएक्ट करता है बट स्लोली रिएक्ट करता है, और जो हाइड्रोजन इवॉल्व होता है वो फर्दर कहाँ होता है, हाइड्रोजन मेटल के सरफेस पे स्टिक कर जाता है, और स्टिक करेगा तो क्या करेगा, लेयर बना लेगा, लेयर बनाएगा तो क्या होगा, डेंसिटी मेटल का कम होगा, और डेंसिटी कम होगा तो क्या करेगा, एक समय ऐसा आएगा कि उसका डेंसिटी वाटर से भी कम हो जाएगा। अब जिस सब्सटेंस का डेंसिटी वाटर से कम हो गया वो वाटर में डूबेगा कि तैरेगा, तैरेगा, तो कैल्शियम क्या करेगा, फ्लोट करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, यहां तक हो गया। चलिए, क्या बेटा, कैल्शियम प्लस किससे रिएक्ट कर रहा है, वाटर से, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस बना रहा है, लेकिन जो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रहा है बेटा क्या कर रहा है, फिर वो कहाँ हो रहा है, मेटल के सरफेस पे स्टिक कर जाता है, और स्टिक कर जाएगा तो उसका डेंसिटी कम हो जाएगा, डेंसिटी कम होगा तो क्या करने लेगा, फ्लोट करेगा। बोलिए, फेरस
क्या? वो तो बताया ना अभी, ध्यान तो दे नहीं रहे आप लोग, अभी बताया था। कुछ तो है नहीं, ध्यान तो दे नहीं रहे आप लोग। क्या बताया? ये Fe कितने फॉर्म में एग्जिस्ट करता है बेटा? Fe2+ और Fe3+। और हमारा तो ऑक्साइड तो यही रहने वाला है बेटा, ये तो चेंज होने वाला है नहीं। तो जब ये इससे रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा? ये FeO बनेगा। जब ये इससे रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा? जल्दी बताइए, क्या बनेगा? Fe2O3 हो जाएगा। अब दोनों को ऐड कर दीजिए बेटा, अब क्या बनेगा? बन जाएगा। अब आप ही लोग बना दिए, देखिए। इसे बोलते हैं मिक्सचर ऑफ मेटल ऑक्साइड या आयरन ऑक्साइड। ये ऑक्साइड नहीं है बेटा, मिक्सचर ऑफ ऑक्साइड है। किसका? फेरस और फेरिक का। किससे मिलके बना है? फेरस ऑक्साइड और फेरिस ऑक्साइड। ठीक है, लिखाया भी है हमने। नहीं, यही होगा Fe3O4, क्योंकि बनता दोनों है बेटा। ये हो गया बेटा सबका। चलिए नेक्स्ट हम लोग क्या पढ़ेंगे बेटा? सी पॉइंट क्या रहेगा? कैल्शियम हो गया। क्या देखेंगे? मैग्नीशियम। मैग्नीशियम क्या करेगा बेटा? वाटर से रिएक्ट करेगा, क्या बनाएगा? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड प्लस क्या करेगा बेटा? हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करेगा। अब बैलेंस कर दीजिए, क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा बेटा। और यहां क्या था? कोल्ड वाटर। यहां क्या होगा? स्टीम या हॉट वाटर कर दीजिए, क्या हो जाएगा? स्टीम या हॉट वाटर भी लिख सकते हैं आप। ठीक है, अब देखिए ये रिएक्ट कर रहा था कोल्ड वाटर के साथ, ये क्या कर रहा है? स्टीम के साथ। सेम रिएक्शन देता है बेटा, बस क्या हो जाता है? इसमें कोल्ड वाटर के साथ होता है, इसमें हॉट वाटर के साथ होता है। इसमें भी हाइड्रोजन गैस निकलेगा और ये क्या करेगा? हाइड्रोजन गैस मेटल के सरफेस पे स्टिक कर जाएगा। स्टिक करके क्या बनाएगा? मेटल ऑक्साइड का लेयर बना लेगा, उस पर हाइड्रोजन का लेयर बना लेगा। और लेयर बनाएगा तो डेंसिटी कम। जैसे ही वाटर की डेंसिटी से कम होगा, क्या करेगा? फ्लोट करने लगेगा। लिख लीजिए, मैग्नीशियम रिएक्ट विथ स्टीम वाटर फॉर्म मेटल हाइड्रोक्साइड and evolve hydrogen gas stick to the metal surface metal start float। ठीक है, ये हो जाएगा आपका। नेक्स्ट हमारा क्या बेटा? क्या हुआ? हाँ, स्ट्रांग एसिड और वीक बेस। हमेशा साल्ट देगा, वाटर।
हाँ, तब भी साल्ट एंड वाटर। प्रोडक्ट तो हमारा एक ही मिलेगा बेटा, साल्ट एंड वाटर। अब वो एसिडिक होगा, बेसिक होगा, न्यूट्रल होगा, वो आप डिसाइड करिए, है ना। तब भी साल्ट एंड वाटर। हाँ, और जब दोनों वीक होंगे तब भी न्यूट्रल, लेकिन जो स्ट्रांग रहेगा उसका प्रोडक्ट होगा। हॉट वाटर के साथ तब भी रिएक्शन होगा बेटा। हाँ, वो तो हमारा मिनिमम कंडीशन है बेटा, ठीक है, उससे ज्यादा पे हो सकता है, नहीं करेगा, ठीक है। इसको रिएक्शन कराने के लिए हॉट वाटर चाहिए, कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करेगा। हो गया, चलिए नेक्स्ट हमारा क्या है, यहां तक हो गया ना। नेक्स्ट हमारा क्या है बेटा, एल्युमिनियम और जिंक। एल्युमिनियम और जिंक क्या करते हैं बेटा, स्टीम के साथ रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, मेटल ऑक्साइड। लिख लीजिए पॉइंट नंबर डी। एल्युमिनियम रिएक्ट करेगा किससे बेटा, वाटर के साथ, और ये क्या है, स्टीम। क्या बनाएगा, Al2O3 प्लस क्या बनाएगा बेटा, H2। बैलेंस है क्या रिएक्शन, बैलेंस नहीं है। इधर कितना है बेटा, ऑक्सीजन 3, इधर कितना है, बैलेंस हो गया। एल्युमिनियम कितना इधर 2, इधर कितना है, बैलेंस हो गया। हाइड्रोजन कितना है 6, इधर कितना है, बैलेंस हो गया। चलिए नेक्स्ट हमारे पास क्या है बेटा, जिंक। जिंक रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा बेटा, ZnO प्लस क्या बनेगा बेटा, हाइड्रोजन, ठीक है। बैलेंस है क्या, बैलेंस है, कुछ बैलेंस करने की जरूरत नहीं है। अब लिख सकते हैं आप, एल्युमिनियम एंड मेटल जिंक रिएक्ट विथ स्टीम फॉर्म मेटल ऑक्साइड एंड इवॉल्व हाइड्रोजन गैस। लिख लीजिए, एल्युमिनियम एंड जिंक react with steam water form metal oxide and evolve हाइड्रोजन गैस। उसके बाद नीचे वाले मेटल है बेटा, जैसे कौन, Au, Ag और Pt डू नॉट रिएक्ट इवन स्टीम वाटर। क्या बेटा, ये स्टीम वाटर के साथ भी रिएक्ट नहीं करते। ये कौन है, नोबल मेटल। ये बोलते हैं कि हमें रिएक्शन करने की जरूरत नहीं है। क्या बेटा, आयरन, आयरन रिएक्ट करता है लेकिन बहुत स्लोली रिएक्शन करता है, ठीक है, बहुत स्लोली। क्या बनाएगा, आयरन ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस। नेक्स्ट हमारे पास शायद है मेटल ऑक्साइड। बेटा नेचर बताना है, तो मेटल ऑक्साइड का नेचर आप लोग को ऑलरेडी बता चुका हूँ। मेटल ऑक्साइड आर बेसिक इन नेचर। कैसे आप लोग दिखाएंगे कि मेटल ऑक्साइड बेसिक होता है, ये भी बताया हूँ। क्या करेंगे, मेटल ऑक्साइड को वाटर में डिजॉल्व कर देंगे, क्या बनेगा, मेटल हाइड्रोक्साइड। लिटमस पेपर से टेस्ट करेंगे या बेस से रिएक्ट करा देंगे, क्या बनेगा, साल्ट और वाटर। वहां से आप लोग प्रूफ। गोल्ड का लिख लीजिए, आप लोगों वाले से नहीं आएगा, 281 वाले से नहीं आएगा बेटा, आप प्रिंसिपल से आएगा।
ठीक है, हमारा ये बोरबरी रूल ज़्यादा एप्लीकेबल नहीं है क्योंकि वो हार्ड है, इसलिए आप क्लास 11th में पढ़ेंगे क्या, ऑफ द प्रिंसिपल, ठीक है, उससे करेंगे तो आ जाएगा। उसमें चलता है सब सेल में डिवाइड हो जाता है बेटा, वो यस भरता है, फिर पी भरता है, फिर डी भरता है, फिर एफ भरता है, ऐसे अगर करना होगा तो आप इस ये है आपको 1 यस 2 यस 2 पी 6 यस यस पी एस डी पी एस DPS क्या है, ये हो गया 3D 4P 5S, ये हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा बेटा DPS 4D 5P 6S, इसमें भरिएगा आपका हो जाएगा, ठीक है। और किस में कितना जाता है, यस में कितना जाता है बेटा 2, पी में मैक्सिमम जाता है 6, डी में मैक्सिमम जाता है कितना 10, ठीक है। इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से भरिएगा आपका आ जाएगा। पहले क्या भरेगा 1s 2s 2p 3s, फिर क्या हो जाएगा 3 6 4s2 3d 10 4p 6 5s2, कितना हो गया इलेक्ट्रॉन काउंट कीजिए, एफ में 14, नेक्स्ट हो जाएगा क्या F14, और इसके बाद क्या हो जाएगा 4F, फिर क्या होगा 5D 6P 7S, ठीक है, फिर आएगा 5F 6D 7P 8S, ठीक। ये अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन है, मतलब जब इसका हम आपसे इसके इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से 118 तक का कर सकते हैं आप, और गोल्ड थोड़ा सा एक्सेप्शन है, ठीक है। उसके केस में क्या होता है, यस में से डी में से यस में से एक इलेक्ट्रॉन कहाँ चला जाता है, डी में चला जाता है, हाँ, तो इसीलिए हम कहें ना इससे करते हैं क्योंकि वो वाला लागू नहीं होता। यहां तक हो गया सबका, चलिए चलिए हमारे पास हेडिंग क्या है, केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल, रिएक्शन ऑफ मेटल विथ एसिड। पॉइंट नंबर 3, रिएक्शन ऑफ मेटल विथ एसिड। आप लोग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ ही चुके हैं, सभी लोग पढ़ चुके हैं, और रिएक्शन ऑफ मेटल विथ एसिड भी पढ़ चुके हैं, केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एसिड में, है ना, बताने की जरूरत है नहीं है, लेकिन हम यहां बता देते हैं, ठीक है। क्या है, मेटल किससे रिएक्ट करेगा, डाइल्यूट HCl और डाइल्यूट H2SO4 क्या बनाएगा, मेटल साल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करेगा। अब फिर वही चलेगा बेटा कि सभी मेटल सेम रेट से रिएक्ट नहीं करेंगे, और रिएक्टिविटी सीरीज में जो मेटल हाइड्रोजन से ऊपर होंगे बस वही हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करेंगे, सब नहीं करेंगे, ठीक है। लिख लीजिए, मेटल रिएक्ट विथ डाइल्यूट HCl, DIL का मतलब समझते हैं ना, और CONC कॉन्सेंट्रेटेड, ठीक है, डाइल्यूट HCl एंड डाइल्यूट H2SO4, सबका नाम पता है सबको, डाइल्यूट HCl एंड डाइल्यूट H2SO4 क्या बनाएगा, मेटल रिएक्ट विथ डाइल्यूट HCl एंड डाइल्यूट H2SO4 फॉर्म मेटल साल्ट
एंड इवॉल्व हाइड्रोजन गैस। ठीक है, ऑल मेटल, या बोल सकते हैं डिफरेंट मेटल रिएक्ट विथ एसिड विथ डिफरेंट रेट। लिख लीजिए, डिफरेंट मेटल रिएक्ट विथ एसिड विथ डिफरेंट स्पीड या रेट। ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब रिएक्शन आप लोग लिख सकते हैं। चलिए, हमारे पास क्या है, पोटेशियम है, सोडियम है, किससे रिएक्ट कर रहा है बेटा, डाइल्यूट HCl से। ये भी क्या कर रहा है, डाइल्यूट HCl से। क्या बनाएगा, KCl प्लस हाइड्रोजन गैस इवॉल्व। एरो अपवर्ड का मतलब बताए थे क्या होता है, एरो अपवर्ड और एरो डाउनवर्ड, पता है ना। एरो अपवर्ड मतलब गैस, वो क्या होगा, हल्का होने के कारण ऊपर उठेगा। एरो डाउनवर्ड मीन्स प्रेसिपिटेट, हैवी होने के कारण नीचे बैठ जाएगा। और बैलेंस कर सकते हैं आप लोग, 2 हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, NaCl प्लस हाइड्रोजन गैस इवॉल्व। ठीक है, उसके बाद क्या है बेटा, 2 2 हमारे पास क्या है, K रिएक्ट कर रहा है किससे, डाइल्यूट H2SO4। बताइए प्रोडक्ट क्या बनेगा, चलिए क्या बनेगा, K2SO4 और H2 और Na2SO4 और लिटमस। एंड लिटमस किस में बताया था, नेचुरल में ही तो बताया था। अरे बेटा, लाइकेन से बनता है। लाइकेन कहाँ मिलता है, पेड़ पौधों से मिलता है। लाइकेन पेड़ पौधों से मिलता है। उसको हम लोग क्या करते हैं, पेड़ पौधों में देखते हैं हरे हरे कलर का रहता है या रेड रेड कलर का होता है। उसको हम लोग लाते हैं, सुखाते हैं, पीस के पाउडर बनाते हैं और उसी से क्या बनाते हैं, डाई। और उसको क्या करते हैं, फिल्टर पेपर को उसमें डिप करके सुखा लेते हैं। इसमें कौन सा केमिकल यूज किया आपने, तो नेचुरल हो गया ना। बस 4 बताए थे ना, लिटमस पेपर, टर्मेरिक, रेड कैबेज और क्या, चाइना रोज। 4 था। हाँ, रेड कैबेज या पर्पल कैबेज जो भी आप बोलिए, रेड कैबेज। केमिस्ट्री में हम लोग रेड कैबेज बोलते हैं। नहीं, यूनिवर्सल इंडिकेटर उसे बोलते हैं जो अलग अलग पीएच वैल्यू पे अलग अलग कलर शो करे। एक ही इंडिकेटर रहेगा, एक ही सबको बता देगा कि वो एसिड है, बेस है, कितना पीएच है। हमें डिसाइड रहता है कि इस पीएच रेंज में ये इंडिकेटर ये कलर शो करेगा। किसका, लिक्विड का नाम मुझे भी नहीं याद बेटा, बस हम लोग यूनिवर्सल इंडिकेटर के नाम से जानते हैं। हो गया यहां तक बेटा। हाँ, फिनाल फथलीन, मिथाइल आरएच, मिथाइल रेड, थाइमोल ब्लू किस में आएगा, सिंथेटिक में। ये हो जाएगा बेटा। बैलेंस कर दीजिए, क्या बन जाएगा, K2SO4 प्लस हाइड्रोजन गैस। बैलेंस है, क्या हो जाएगा, Na2SO4 प्लस हाइड्रोजन गैस हो जाएगा। लिख लीजिए,
और इस सैटरडे को आपका 4 से 6 क्लास रहेगा। इस बार आप लोग को बोलना नहीं है कि सर मैसेज नहीं आया। केमिस्ट्री का 4 से 6 सैटरडे, ठीक है। दिवाली से पहले कितने दिन का टाइम है अब? 14 अक्टूबर, ठीक है। 14 अक्टूबर को मैं घर जा रहा हूँ, तो उसके पहले मुझे एक चैप्टर ये खत्म करना है, मेटल एंड नॉन मेटल। जैसे ना आने के बाद क्या रहे, सिर्फ कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। बोलिए। क्या बैलेंस करिए आप, हमारा फार्मूला ही पहले गलत है। ये ZnO2 रहता है बेटा, और Zn पे कितना चार्ज आता है, +2। ऑक्सीजन पे 1 पे कितना होता है, -2, तो 2 पे कितना होगा, -4। तो Z2 तो इससे बैलेंस हो जाएगा, लेकिन अभी भी 2 माइनस बचा हुआ है, तो यहाँ क्या होगा, Na2, ठीक है। हाँ, Na2 ZnO2, हाँ। सोडियम जिंकेट, ये रिएक्शन लिखाया है आप लोग को, हो जाएगा यहां तक बेटा। क्या फेरिक हाइड्रोक्साइड का क्या, FeOH थ्राइस, फेरिक हाइड्रोक्साइड है ना, FeOH थ्राइस, मतलब Fe पे कितना प्लस होगा, 3, और OH पे हमेशा कितना रहेगा, -1, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्या है, रिएक्शन ऑफ मेटल विथ अदर मेटल साल्ट, ठीक है। इसके पहले हमारे पास एक्सेप्शन था बेटा, कहाँ गया सब, इधर उधर कर दिया क्या। ये रिएक्शन ऑफ नाइट्रिक एसिड वाला, चलिए अब सही है। क्या बेटा, ध्यान दीजिए, मेटल ऑक्साइड अरे मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है, मेटल साल्ट और हाइड्रोजन गैस। लेकिन हमारा नाइट्रिक एसिड कभी भी रिएक्शन के साथ हाइड्रोजन गैस इवाल्व नहीं करता। ये क्या है, एक्सेप्शन है थोड़ा सा, ठीक है। क्यों ऐसा होता है बेटा, नाइट्रिक एसिड क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो ये तो हाइड्रोजन गैस इवाल्व करता है, हाइड्रोजन गैस इवाल्व करता है, लेकिन जो हाइड्रोजन गैस इवाल्व करता है उसको नाइट्रिक एसिड क्या करता है, फर्दर ऑक्सीडाइज करके किसमें कन्वर्ट कर देता है, वाटर में, ठीक है। इसलिए हमारे पास नाइट्रिक एसिड के साथ हाइड्रोजन नहीं मिलता। लिख लीजिए, नाइट्रिक एसिड react with डाइल्यूट, लिखिएगा बेटा, डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड रिएक्ट विथ मेटल डू नॉट इवॉल्व hydrogen gas because HNO3 is a oxidizing agent. Which oxidize
इवाल्व हाइड्रोजन टू H2O and self reduce to N2O NO R NO2 except मैग्नीशियम एंड मैग्नीज। ठीक है बेटा, ध्यान दीजिए, जितने मेटल है वो नाइट्रिक एसिड के साथ क्या करेंगे, रिएक्ट करेंगे, हाइड्रोजन गैस इवाल्व होगा, लेकिन फाइनल प्रोडक्ट में नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि जो नाइट्रिक एसिड है क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है बेटा। जो हाइड्रोजन गैस निकलता है उसको क्या करता है, फर्दर वाटर में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, इसलिए जो हाइड्रोजन गैस निकलना चाहिए वो निकलता नहीं है। लेकिन हमारा मैग्नीज और मैग्नीशियम ये वाटर के साथ, नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो हाइड्रोजन गैस इवाल्व होगा, क्योंकि इनकी रिएक्टिविटी क्या है, लो है। बोलिए क्या, हाँ दे रहे हैं। हमारे पास क्या है, मैग्नीशियम HNO3 के साथ रिएक्ट किया, क्या बना लेगा बेटा, हो जाएगा बेटा। ये हो गया। सिमिलर रिएक्शन हमारा क्या होगा, मैग्नीज का होगा। ये होगा। दूसरा एग्जांपल, इसके साथ यही हाइड्रोजन गैस इवाल्व करेगा और इवाल्व नहीं करेगा। ठीक है, तो इसका बस यही दो एग्जांपल है। और किसी के साथ रिएक्ट करेंगे, हाइड्रोजन गैस इवाल्व नहीं होगा। हो गया यहां तक। नेक्स्ट हमारा हेडिंग क्या है बेटा, यहां तक हो गया ना, लिख लिए सब लोग। हाँ, टाइम हो गया, हेडिंग डाल के छोड़ दीजिए। रिएक्शन ऑफ मेटल विथ सॉल्यूशन ऑफ अदर मेटल साल्ट, ये आप लोग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के नाम से पढ़ चुके हैं। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन मतलब रिएक्टिविटी सीरीज में जो मेटल हाई रिएक्टिव होते हैं अपने से लो रिएक्टिव मेटल साल्ट को वहां से क्या करेंगे, मारेंगे, और छोटा वाला जो क्या है हट जाएगा, वहां से खुद जाके बैठ जाएगा। इसे बोलते हैं क्या, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, उसके बाद क्या हमारा रिएक्टिविटी सीरीज, इसको लिखाने की जरूरत नहीं है। उसके बाद उसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं तो इसको हम लिखाएंगे। ठीक है, ये लिखाएंगे। हाँ, कल क्लास नहीं है अब आप लोगों में।